बैक विद यू। तो आज अपन कर रहे हैं लेक्चर 7 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो कैसे हो सब? बढ़िया। तो कौन कौन से टॉपिक्स अपने हो गए? अपन के सारे टॉपिक्स हो गए हैं एक तरह से देखा जाए तो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपन ने पिछले लेक्चर में देख लिया था, ये सब अपने हो चुके हैं। टिक 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 टिक। आज होमवर्क क्वेश्चंस को डिस्कशन के साथ शुरू करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए होमवर्क क्वेश्चंस लेते हैं। और आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे वो आगे पता चलेगा। वर्ड प्रॉब्लम्स आज के, अगर कोई बच्चों को डाउट है कि वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, वो सब करने वाले हैं, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आज अपना जो है वो आखिरी लेक्चर नहीं है। ये बात समझ लो, ये बात ध्यान रखो कि अपना आज जो है वो अपना आज आखिरी लेक्चर नहीं है। इसके बाद जो मेरी हिसाब कैलकुलेशन चल रही है अगर, तो मेरे को 2 लेक्चर और लगेंगे। 2 लेक्चर किस तरह से बोल रहा हूँ, टेंशन ना लो, 2 लेक्चर। हाँ वैसे 7 लेक्चर हो चुके हैं, टाइम खींचे जा रहा है। हाँ खींच रहा है, लेकिन एक सेकंड मैं एक चीज कर दूँ। हाँ लेकिन क्या है ना कि अपन ने पूरे चीजें पढ़ी है और छोटे छोटे लेक्चर है। अब अपना जो मेन पार्ट जो बच रहा है ना, वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस बच रहा है और एक वर्ड प्रॉब्लम्स का बच रहा है। तो अपन वर्ड प्रॉब्लम्स को करके अगले लेक्चर में अपन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, और आज का जो होमवर्क मिलेगा उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपना होमवर्क डिस्कशन में टाइम जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखो, है ना। तो होमवर्क डिस्कस करेंगे और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो अपन बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं, क्या कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपना। तो ये देखो सॉल्यूशन, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, याद होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपन ने क्या किया था। और 5 क्वेश्चन थे होमवर्क में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के, पांचों के पांचों डिस्कस करेंगे। तो मैं सीधे सीधे सोल्यूशन लिखता हूं, मेथड आप लोगों को याद होगा, मैं उन्हीं से करके दिखाता जाता हूं मेथड से। तो x y 1 b के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखी हुई है अपन के, आसान है। 2 - 3 1 - 12, अब 1 2 और फिर 2 और -3, this into this, this into this, this. तो x upon 2 into -12 -24 minus 3 into 1 -3 is equals to y upon 1 into 2 2 minus 12 is equals to 1 upon -3 -2 into 2 -4। तो समझ में आ रहा है भाइयों और बहनों? हाँ मतलब समझ में आ रहा है ना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इनको देखो क्या लिखा है, ये अपन x अपॉन -21, ये y अपॉन 14, ये 1 अपॉन -7। ठीक है, अपना ये पास ये हो गया। तो अब इधर देखो x क्या होगा, -21 अपॉन -7 यानी 3, y क्या होगा 14 अपॉन -7 यानी -2। तो अपने सोल्यूशन आ गए 3, -2। तो ये अपना आंसर हो गया। डन। चलें अगले पे, आ गए अगले पे। ये भी अपन को जनरल फॉर्म में लिखे हुए हैं सारी चीजें, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भी अपन को हैंडल करने में। तो देखो x y और 1 -2 3 -47, अब 3 4 और -2 और 3। तो फिर से ऐसे 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 ऐसे, ये सोल्यूशन लिखना कैसे हो गया सोल्यूशन। तो x अपॉन 2 इंटू -47 -2 इंटू -47 यानी 94 पॉजिटिव 94 -9, 3 इंटू 3 9 होता है। y 3 इंटू 4 12 -3 इंटू -47। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेट अपन नहीं करते हैं। 3 इंटू 3 9 -8। ओके, समझ में आई बात, फंडे लिया। तो ये 9 माइनस किया इसमें से, तो क्या मिलेगा अपन को 85। ये क्या मिलेगा 3 इंटू 47, ये माइनस को तो इधर माइनस को इधर माइनस से बैलेंस कर देते, प्लस तो 12 प्लस 94 प्लस 47 कर लो, ज्यादा दिक्कत रहेगी नहीं। एक सेकंड गाइस, हाँ तो क्या करते हैं 94 में 47 ऐड करते हैं। अगर 134 141 ओके 141 आएगा ये,
कैलकुलेट करके देखना अपॉन 17। तो अगले पेज पे चलें। x की वैल्यू क्या आ गई 85/17 यानी 5 y 141/17 y क्या 141/17 141 होगा क्या ये बार 141 प्लस 12 है तो 153 हो जाएगा। सॉरी तो ये 153 141 तो अपना ऐड आया था तो ये 153। एक बार मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ। ये अपना हो गया 153 हो गया तो ये कितनी टाइम्स जा रहा है 9 टाइम्स। इजी। तो अपने पास सोल्यूशन आ गया 5,9 आंसर। डन गाइस। दूसरा क्वेश्चन किया अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब अपन बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो इनको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें अगर तो इस इक्वेशन को देखो सबसे पहले 15x प्लस 6y इक्वल्स टू 4/6 इंटू 15 90। तो ये क्या है अपने पास क्या आएगा इक्वेशन फाइनली 6y माइनस 360। अब इसमें से मेरे को 3 कॉमन दिख रहा है तो मैं वो कॉमन ले लेता हूं तो 5x प्लस 2y माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो 3 को उधर भेज दिया तो 0 ही अपनी क्या हो गई पहली इक्वेशन हो गई। क्या हो गई अपनी ये पहली इक्वेशन हो गई। मैं दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं आप लोगों को यार काला दिख रहा हूं क्या लाइट का इश्यू है तो कोई बात नहीं मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा आप लोगों को तकलीफ तो हो नहीं रही होगी। लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है यार। अब वो लाइट जलाऊंगा तो रिफ्लेक्शन आएगा। चलो छोड़ो कोई बात नहीं थोड़ा विजिबल तो हूँ मेरे हिसाब से है ना। हाँ तो देख लेंगे वो तो कोई बात नहीं। ये अपन देखते हैं अपन अब इस वाली इक्वेशन को आए हैंडल करने। तो ये अपन अगर हैंडल करते हैं तो ले लिया 12x माइनस 3y अपॉन 36 इज इक्वल टू 19/4। तो ये 4 से 36 कैंसिल हुआ तो ये 9 आया। तो ये फाइनली अपन को इक्वेशन मिलेगी ना जो वो मिलेगी अपन को। अब इधर ऊपर देखो 3 कॉमन लूँ तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखना 12x माइनस 3y माइनस 9 ये y है माइनस 9 इंटू 19 इक्वल टू 0। 3 कॉमन दिख रहा है मेरे को तो यहाँ से मैं 4x माइनस y माइनस 3 इंटू 19 क्या होगा 3 इंटू 19 38 प्लस 19 3 इंटू 19 जल्दी बताओ 57 इज इक्वल टू 0। तो ये अपन की दोनों इक्वेशन आ गई इक्वेशन 2 हो गई है। इक्वेशन 2 हो गई। अब x और y को ओपन कर लेते हैं तो क्या करें अगले पेज पे चलते चलो अगले पेज पे चलते हैं। तो 5x प्लस 2y माइनस 120 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है अपनी 4x माइनस y माइनस 57 4x माइनस y माइनस 57 इज इक्वल टू 0। तो ये अपनी दूसरी इक्वेशन है x y 1 2 माइनस 1 माइनस 120 माइनस 57 फिर 5 और 4 फिर 2 और माइनस 1। तो x क्या नीचे आएगा अपना 2 इंटू 57 यानी माइनस 114 माइनस 120 इज इक्वल्स टू y अपॉन 120 तो माइनस 480 570 का आधा जल्दी तो माइनस माइनस टाइम्स 570 का आधा यानी कि अपना हो गया 570 का आधा 250 70 35 तो 285 हो गया ये अपना 285। और ये अपना यहाँ पे आएगा 1 अपॉन माइनस 5 इंटू माइनस 8 x अपॉन माइनस 234 इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस ये अपने को मिलेगा माइनस टाइम्स 480 और 280 अपन का कैंसिल होगा 200 फिर 5 तो 195 ये अपने को मिलेगा। और ये अपना हो गया माइनस 13 है ना। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू यहां से मिलेगी 18 और y की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको 15। हाँ तो ये 15 ही होगा 18,15 आपका आंसर होगा। तो ये आपको खुद को चेक करना है आंसर ये आपको मैंने बता दिया निकाल लोगे। डन गाइस आगे बढ़ूं तो आज मैं थोड़ा स्पीड में हूं क्योंकि आज टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेक्चर्स अपन के लंबे खिंच रहे हैं लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को बिल्कुल भी। अब आता है अपना ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही पॉपुलर है कर रखा है शायद से अपन ने ऐसा
कर रखा है, हाँ कर रखा है, क्वेश्चन तो कर रखा है, लेकिन इसका अपन ने मेथड अपन को पता ही है। ये अपन ने वो स्पेशल क्लास जिसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस की ली थी उसमें करे थे ऐसे क्वेश्चन। एक्स बाय वाई, 1/x/y को अपन बोल देंगे v, 1/x - y को अपन बोल देंगे u। तो अपने पास इक्वेशंस क्या आ जाएगी, इधर देखो इक्वेशन ज्यादा जगह नहीं खाएंगे। 5v - 2u + 1 = 0। कितनी स्पेस है अपने पास एक बार देख लें, एक ही पेज है। तो और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन अपने पास हो जाएगी 15v + 7u - 10 = 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर आप लोगों को कॉम्प्लिकेट लगता है अब, तो उसमें थोड़ी क्लियरिटी आ रही होगी। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मत भूल जाना। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को अपन एलिमिनेशन से नहीं करके सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन से करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह करें। चलो करते हैं, सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन से कर लेते हैं, एलिमिनेशन से करते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एलिमिनेशन से करना है तो ये इक्वेशन मेरे को क्या मिलेगी, 15v - 10u + 5 = 0। दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो माइनस ये अपन को मिल गया। तो ये 17u मिला है ना, 17u मिला। और ये क्या हो जाएगा अपना -15 = 0। तो u अपना आएगा 15/17, u अपना आया 15/17। u अगर अपन को मिल चुका है तो अपन v निकाल सकते हैं, u अगर अपन को मिल चुका है तो अपन v निकाल सकते हैं। जी हाँ, और ओह सॉरी गाइज, माय बैड, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 होगा। सॉरी गाइज, सॉरी रियली सॉरी। इसको मिटा दो, इसको भी मिटा दो, पूरा मिटा दो। ओके, तो इस इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। तो ये अपन को मिलेगा 15v - 6u + 3। अब सही है, अब सब सही है। माइनस प्लस माइनस, ये क्या हुआ, 13u - 13 = 0, यानी u अपना क्या आ गया, 1। u अगर अपन का 1 आ गया तो 5v - 2 + 1 = 0। v अपना यहां से आ गया 1/5 आ गया v। तो x + y की वैल्यू हो गई अपनी 5 और x - y की वैल्यू हो गई अपनी 1। तो दोनों को ऐड किया तो मेरे को क्या मिला, 2x। तो उसकी वैल्यू क्या है, 6। x की वैल्यू यहां से आ गई 3, x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 2, 3,2। तो ये तो अपन ने सॉल्व कर ही रखा है आंसर। अब अगर इसको एलिमिनेशन उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखना है तो देखोगे क्या, अपने पास टाइम है, चलो देख लेते हैं चलो। तो एक क्वेश्चन अपन दोनों से कर लेंगे, कोई बात नहीं। अरे यार क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, 5v - 2u + 1। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, इसी पे कर लेते हैं। 5v - 2u + 1 = 0, 15v + 7u - 10 = 0। तो ये देखो अपन ने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। तो अपन अब ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन का एरर तो पता ही है, तकलीफ क्या देते हैं ये ब्लैक स्क्रीन। तो अपने पास इक्वेशंस थी 5v - 2u + 1 = 0 और 15v + 7u - 10 = 0। v u 1 -2 7 1 -10 5 15 फिर से -2 7। तो v अपॉन -2 × 10 -10 यानी 20 20 - 7 u अपॉन 15 -50 यानी +50 हो जाएगा इधर 1 5 7 × 35 और ये 20। तो यहाँ पे आएगा अपने पास +30। तो v अपना आ गया यहाँ पे 13, u अपना आ गया 65 और 1/65। तो v की वैल्यू अपन को पता है 5 आ रही थी। जस्ट अ मिनट, हाँ v की वैल्यू अपने पास 1/5 आ रही थी और u की वैल्यू अपने पास क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। तो उससे फिर अपन ने x y की वैल्यू निकाल ली थी। तो आगे का प्रोसीजर जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना नेसेसरी नहीं है, आगे का प्रोसीजर जो है वो आप कैसे भी कर सकते हो। क्लियर। तो
ये था अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, स्क्रीनशॉट ले लो। ये था अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अगर जिसको लेना है तो वो ले सकते हैं। मैं इधर एक सेकंड रुक जाओ, एरोस वगैरह भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों के सही रहेगा। हाँ, अब ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, चले आगे। चलो, तो ये था अब अपना अगला क्वेश्चन। ये अपन ने, मैंने जो ये क्वेश्चन था ये आपको होमवर्क दिया था कि आप लोग इसको ट्राई करना। तो देखो क्या गलती हो रही थी इस क्वेश्चन में अपन से कि अपन ने इसको जनरल फॉर्म में नहीं लिखा था, तो अपन ने गड़बड़ कर दी थी पूरी क्वेश्चन में। तो ये अपना आएगा -7x + 5y, ऐसा था ये क्वेश्चन कि मैंने x और y को इंटरचेंज कर दिया था। जनरली वो गलती करी थी अपन लोग, तो ये गलती आप लोग भी करते हो, इसीलिए मैंने आपको ये गलती करके दिखाई थी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो x y फिर 1 तो 4, फिर से गलती हो जाती, -7 5 28 9 4 -7। यार इसकी कैलकुलेशन बड़ी गंदी है। ओके, वी कांट हेल्प इट नाउ, तो करना तो पड़ेगा, अगर जिम्मेदारी ली है तो करेंगे। तो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो कलर चेंज कर लेते हैं। x 7 9 जा 63, 5 28 जब 140, y 28 7 जा, वो भी माइनस, ओहो 28 × 7 ऐसे ही लिख लो इसको, तो अभी है ना, इसको ऐसे ही लिख लो और इधर माइनस करो 36, 4 9 जा 36 होता है, ये अपन को पता है 1, 4 5 जा 20, -7 × -7 49 49 49 प्लस -49 होगा ये, ठीक है। हाँ, -49 होगा। ये अपन को मिलेगा x अपॉन -1 -243 इज इक्वल्स टू, ये अपन का मिलेगा 28 × 7, अब देख ही लेते हैं, 56 और 14 196, तो 196 और फिर 36 तो 2 और फिर से पवन को यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 3 और 2 तो -232 इज इक्वल्स टू, हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? आई गेस कुछ गड़बड़ है। आई गेस कुछ प्रॉब्लम है अपने पास। कैलकुलेशन में गलती हो रही है क्या कहीं पे? मेरे को ऐसा लग रहा है। किस किस को ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है? लेट मी चेक इट। -7 9 5 21 40, ये तो अपन ने सही करा है। इसको देखेंगे एक बार, क्या अपन ने गलती तो नहीं कर दी ना इसको मल्टीप्लिकेशन में। 7 8 जा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, 7 8 जा कितना आता है? 56 होता है मेरे हिसाब से तो, और 14 196 196 से आ रहा है यार, ये तो 196 आ रहा है, तो 196 ऑफ ए -36, ऐड किया तो 200, 2 और 3 2, तो ये तो सही है। इधर 4 5 जा 20 और 7 7 जा 49, तो यहाँ पे अपन को मिलेगा -29। तो ठीक है, देखते हैं अब क्या है अपना। ये सही है कैलकुलेशन, तो मेरे को पूरी सही लिख रही है। तो x अपना आएगा 243/29। अगले पेज पे चलते हैं। x अपना आ रहा है 243/29 और y अपना आ रहा है 232/29। यार इसकी कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, मैं अभी है ना कंसेप्ट पे पढ़ रहा हूँ क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, अपन ने होमवर्क डिस्कशन ही किया है। तो अब ये भी कोई कंसेप्ट नहीं है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस है एक तरह से। क्वेश्चन ये क्वेश्चंस ही है।
क्या होता है ना, अपन ने सिस्टम के बारे में पढ़ा था, अग्री करते में से लोग अपन ने सिस्टम्स देखे थे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये वाली कंडीशन है अपने पास, पैरेलल लाइंस है तो ये कंडीशन है अपने पास, देखो याद भी होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन है तो ये अपने पास है। ब्लैक स्क्रीन पे चल के एक बार लिख लेते हैं, पता चल जाएगा याद है या नहीं है। इंटरसेक्टिंग क्या थी इंटरसेक्टिंग की अपने पास, a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। पैरेलल की a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। कोइंसिडेंट की क्या थी, तीनों इक्वल होंगे, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो यही कंडीशन है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो देखते हैं। इन पे बेस्ड अपन को अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने, उनके फंडे समझते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं। अब कि अपन को मतलब कोई भी एक के वगैरह की वैल्यू निकालनी होती है, एक टर्म नहीं होता, एक कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, तो उसका अपन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क मिलेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई करो। देखो सॉल्यूशन देखो, आ जाओ। अब टाइम दे दिया था मैंने, है ना। इनका a1 बाय a2 निकालते, बोर्ड का मेथड कर रहे हैं। a1 बाय a2 देखो लिखेंगे सबसे पहले फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, a1 बाय a2 की वैल्यू निकालो 1/3, b1 बाय b2 की वैल्यू निकालो, ये सब बता रहा हूं मैं धीरे धीरे, -2/k। ओके डन। तो अब ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी 1/3 नॉट इक्वल टू -2/k। नॉट इनइक्वालिटी है, नॉट इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स का जैसे अपन साइन सॉल्व करते हैं ना, वैसे सॉल्व कर लो। k नॉट इक्वल टू -6, यहां से k को इधर 3 को इधर, तो k नॉट इक्वल टू -6। तो ये अपना आंसर हो गया कि k की कोई भी वैल्यू हो लेकिन -6 नहीं होनी चाहिए। k की कोई भी वैल्यू हो लेकिन -6 नहीं होनी चाहिए, तो ये अपना आंसर है। क्लियर। देखो और समझ में आएगा आगे ये क्वेश्चन पे। इनफाइनाइट, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है। इनफाइनाइट पे अपन को है ना सब समझ में आ जाता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए यानी कोइंसिडेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। क्लियर गाइस। ओके, a1 बाय a2 क्या है अपना 2/k+1, 2/k+1। b1 बाय b2 क्या है -3, 1 - 2k। और c1 बाय c2 है अपना, साइन को पॉजिटिव रखते हुए, सेम साइड है तो अपन ज्यादा करेंगे नहीं। ये वैसे बोलूंगा रिकमेंडेड क्या है, जनरल फॉर्म में लिख के करना, लेकिन यहाँ पे अपन को सेम साइड पे है तो दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए अब होता है मेन काम शुरू। पहले क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को किया, और फिर लास्ट में इन दोनों को। तो 3 बार अपन को सॉल्व करना है, 3 बार। तो पहले बार में कर रहा हूं पहला पार्ट, क्योंकि तभी अपन को एग्जैक्ट पता चलेगा। तो देखो ये माइनस है, अब पहला वाला देखो 2k+1, माइनस को मैं बैलेंस कर रहा हूं तो इसको लिख रहा हूं 3/2k-1। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 4k-2 इज इक्वल टू 3k+3। तो यहां से अपने पास k की वैल्यू आती है 5। ठीक है, यहां से k की वैल्यू 5 आई। सेकंड केस देखें अगर, तो सेकंड केस से क्या कहता है अपना 2/k+1 इज इक्वल टू 7/5k-4। 7 5 -4 5k -4। तो ये देखो अब इधर देखेंगे तो 10k-8 इज इक्वल टू 7k+7। ओके, यहां से अपन को आगे और देखे तो ये क्या मिलेगा 3k इज इक्वल टू 15। तो यहां से भी अपन को क्या मिल रहा है, k की वैल्यू 5। ठीक है, यहां से भी अपन को क्या मिला, k की वैल्यू अपन को यहां से में मिली 5। अब इन दोनों को करते हैं 3/3 वाला,
3/2k-1 इज इक्वल टू 7/5k-4। तो ये क्या मिलेगा, 15k-12 इज इक्वल टू 14k-7, यानी k की वैल्यू अपने पास आएगी 12 - 7 यानी 5। तो तीनों जगह से अपन को k की एक ही वैल्यू मिल रही है, यानी अपना आंसर फाइनली क्या है, k की वैल्यू 5 अपना आंसर है। तो ये अपना आंसर हो गया। हो गया गाइस, समझ में आया। अब बढ़ते हैं नो सॉल्यूशन वाले केस पे। देखो तीनों टाइप के एक केस लेके आया हूँ। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये दोनों केस होते हैं। नो सॉल्यूशन के लिए जो था ना इनफाइनाइट वाले में था, जो सबसे लंबा केस था, क्योंकि इसमें अपन को तीनों चीजें सॉल्व करके देखनी पड़ती है, इसीलिए वो थोड़ा लंबा जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने आज ब्लू कलर यूज नहीं किया तो इसको यूज कर लेते हैं। इसमें क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो तीनों चीजें फिर से अपन को करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या क्या इलाज है इसका। a1/a2 1/3, b1/b2 2/k। अब देखो जनरल फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो इधर 5 को इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा। वो नॉट इक्वल टू -5/-15। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/3। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं चाहूं तो यहीं पे खत्म करा सकता हूं आप लोगों से। क्योंकि देखो अपन को क्या मिल रहा है, अपन को कंडीशन क्या मिल रही है कि 2/k 1/3 के इक्वल हो और 1/3 के नॉट इक्वल भी हो। ये कैसे पॉसिबल है, ये चीज कैसे पॉसिबल है? कतई पॉसिबल नहीं है ना, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपन को देखो 1/3 के इक्वल भी होना है और 1/3 के नहीं भी इक्वल होना है। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, तो इसमें अपन कुछ भी k की वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन का जो होगा ना नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन मतलब नो वैल्यू ऑफ, इसका क्या मतलब है, नो वैल्यू ऑफ k exist such that above pair of equation has no solution। तो ऐसा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है कि अब ये जो ऊपर का अपना k की वैल्यू ऐसी कोई भी नहीं है अपने पास कि अपना जो एक सॉल्यूशन उसमें k को अपन कुछ भी डाले तो अपन को मिल जाए, नो सॉल्यूशन मिल जाए। ऐसा कतई नहीं मिल सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? आ रही है बात समझ में? तो अपन बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़े, चलो बढ़ते हैं। तो ये है अपना आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। हाँ, इसके बाद आपका होमवर्क है। तो ये कंसेप्ट आपको समझाने थे मेरे को, तो ये कंसेप्ट आपको होपफुली समझ में आया होगा कि अब इसके अपन को क्या चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। समझ में आ रही लाइन अप बॉयस? देखो इसके बाद होमवर्क के बाद मेरे को थोड़ी देर आपसे बात भी करनी है। पहले वाला क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं और फिर अपन एक बात भी करेंगे। a1/a2 यानी 2/a-1 a-b 3/a+b। अब देखो इसको फिर से पंगे होंगे कैलकुलेशन में, इसलिए 7 को इधर भेज देता हूं। तो 7/3a + b-2 ये था। अब क्या करना है, सबसे इजी सा फंडा है। एक बार इन दोनों को इक्वेट कर, एक बार इन दोनों को इक्वेट करो। दो इक्वेशन आएगी, a और b की वैल्यू सॉल्व कर दो। हाँ, तीसरी इक्वेशन मत बनाना इस केस में, बड़ा कॉम्प्लिकेट आउट हो जाओगे। इसीलिए पहले इन दोनों को इक्वल किया तो क्या आया, फर्स्ट लिख लेते हैं 2a + 2b = 3a - 3b, यानी 5 ओके ये b होगा 5b = a। तो ये अपन को एक पहली कंडीशन यहां से मिल गई। तो ये बड़ा सही काम हो गया कि a की अपन को b के टर्म्स में वैल्यू मिल चुकी है। हो गया नहीं हो गया? तो अब इधर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, जगह है अपने पास पीछे। सेकंड पार्ट क्या था, 3 टाइम्स a - b था ये, है ना, अपॉन 7/3a + b माइनस, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, a + b था और 3 - 2। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर एक काम करें, a अपना जो था वो 5 टाइम्स b था, तो इसको पुट कर दें। देखो 3/5 टाइम डाला तो यहाँ पे 6b बना और 3a में डाला तो
15b प्लस वो, तो ये 16b माइनस 2 ऐसा बन गया। तो ये 3 से कैंसिल, 2 1/2b इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से भी 2 कॉमन ले अगर, तो ये अपन के पास बचेगा 8b माइनस 1, तो ये भी फिर से कैंसिल, 2 से 2। अब ऊपर गया तो 8b माइनस 1 इज इक्वल टू 7b। यहाँ से b की वैल्यू आ गई अपने पास 1 और a की वैल्यू फिर 5b है, तो a की वैल्यू हो गई 5। तो a और b की वैल्यूज अपन को मिल गई। तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है खत्म। a और b की वैल्यू पूछी थी। तो दैट्स इट फॉर नाउ। होमवर्क आप लोग देख लो। ये एक तो आपका होमवर्क है, ये 5 क्वेश्चंस आपको करने और एक छठा क्वेश्चन ये है। अब शांति से एक बार बात कर लेते हैं थैंक यू के पहले कि आपका एक और होमवर्क है आज। जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, उसका एक पीडीएफ है वर्ड प्रॉब्लम्स का एक पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में। किसमें है? डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ है। उसमें अप्रोक्सीमेटली देखो एनसीईआरटी की जो 4.7 एक्सरसाइज है ना, वो भी क्वेश्चन है उसमें, और वो कम से कम मेरे हिसाब से अराउंड 40 to 45 क्वेश्चंस की पीडीएफ है ना। अब ये 40 से 45 क्वेश्चन अपन को अगले 2 लेक्चर्स में डिस्कस करने हैं। और देखो प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन अपना वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू ही होगा। अपना जो भी सेशन था ना, अब अपना जो आखिरी 2 है, इसका ये होमवर्क डिस्कशन होगा। ये 6 क्वेश्चन पहले अपन डिस्कस करेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पे जंप करेंगे। ये 40 से 45 जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, इन्हें डिस्कस करेंगे। और इनके थ्रू ही अपन अब सारे मेथड जो थे अपने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोग करना। तो एक काम करता हूं, 10th का जो ये चैप्टर है ना, इसका अपन का प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन ही अपन का चलता रहेगा। इसके साथ ही अपन अपना अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। इसका लेक्चर अपन 2 साथ में डालेंगे। अब जो आगे के 2 लेक्चर है ना, होमवर्क डिस्कशन और वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। 2 दिन का टाइम है। तो क्या करना, आज अपना लेक्चर 7 है, ये डल जाएगा। अब नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। नए चैप्टर के साथ ही अगले मतलब उसी में शाम को आगे टाइम को आपका लेक्चर 8 आएगा। जब इसका नए चैप्टर का लेक्चर 1 होगा और लेक्चर 2 होगा, तब आपका लेक्चर 9 आएगा इसका। तो इसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप करते रहना। और क्योंकि 2 दिन का टाइम मिल गया, तो अपना नया चैप्टर भी शुरू हो जाएगा। तो एक दिन में अपने 2 वीडियोस चल जाएंगे, 3 वीडियोस चल जाएंगे, एक 9th का और 2 10th की। तो ठीक है, समझ में आया ना कंसेप्ट? बात समझ में आ गई ना? पीडीएफ में कैसे, डिस्क्रिप्शन में 2 पीडीएफ है, एक तो आज के नोट्स की और आज एक इसकी। तो मैं वो मेंशन करवा दूंगा, वो मेंशन आपके मैं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है वो पीडीएफ देना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करो, बताओ हमें। सो टाटा बाय, सी या दिस ऑन इज साइनिंग ऑफ। बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय।